नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अब तक की खास खबर। एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में इस समय चेन्नई में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 क्रिकेट मैच कल गुयाना में खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आज के इस अंक में इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे यानी नवीन के साथ हैं खेल विशेषज्ञ, खेल पत्रकार एस कन्नन। कन्नन, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, थैंक यू। सबसे पहले रुक करते हैं हम हॉकी का। एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट में इस समय चेन्नई के मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हो रहा है। प्रतियोगिता में भारत शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। इससे पहले कल भारत ने मलेशिया को 5-0 से पराजित किया। कल भारत ने मलेशिया को 5-0 से पराजित किया। क्या इसको भारत का कमबैक मानेंगे जापान से 1-1 ड्रॉ के बाद? करना डेफिनेटली कमबैक, लूजिंग टू आफ्टर द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी हैव शोन अप एंड डाउन अगेंस्ट चाइना एंड जापान, ये एक कमबैक है। लोग कह रहे हैं कि जापान के सामने इतना घटिया प्रदर्शन, मैं उसको घटिया नहीं मानता। फॉर द सिंपल रीजन जापान इज एशियन गेम्स चैंपियन, दे और ओलंपिक होस्ट सिटी टोक्यो 2 years ago. कमबैक हुआ है, बट मेन है कि नॉकआउट स्टेज में हाउ इंडिया प्लेयर्स, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। समटाइम्स दे आर स्कोरिंग इन द पेनल्टी कॉर्नर, कई बार मिस कर रहे हैं। वो एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कल जब मलेशिया के साथ मैच हुआ था तो बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि मलेशिया शीर्ष पर उस समय मौजूद था, बेहतरीन खेल रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरह से मलेशिया को पराजित किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले मैचों में भी भारत का प्रदर्शन जो है और सुधरेगा। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द पेनल्टी कॉर्नर, बिकॉज इन द मैच ऑफ जापान 15 पेनल्टी कॉर्नर हम लोगों को मिले, देन वी हैव कन्वर्टेड एन। वही है ना, अगेंस्ट चाइना वी वर स्कोरिंग इन द पेनल्टी कॉर्नर, अगेंस्ट जापान वी कुड नॉट। दिस इज नॉट द सेम मलेशिया टीम जो पहले होता था। मलेशिया टीम, उसमें अगर आप देखें कई सारे नाम के एंड में सिंह लिखा था, बिकॉज लॉट ऑफ इंडियंस सेटल्ड इन मलेशिया वो था। बट पुराना वाला स्टाइल, पुराना वाला लय नहीं है इस मलेशियन टीम में। एशिया के अंदर ही टर्निंग हो रहा है। एक टाइम पे इट वाज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान डोमिनेंट, जापान सीख गया है, Korea, India versus Korea, that could also be a tough match. So even in Asia, a lot of new countries are coming up. अभी आज की डेट में आप कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और ये ना भूलें कि सितंबर में जब एशियन गेम्स होगा हैंगझाओ चाइना में, ये उसके लिए एक तैयारी है। जी, आज के मैच की बात करें तो दक्षिण कोरिया को एक तेज तर्रार टीम माना जा रहा है, या माना जाता है। मलेशिया के साथ जब 5 गोल किए भारतीय टीम ने तो पांचों ही खिलाड़ी अलग थे। इसका मतलब कि पूरे के पूरे खेल पे हमारा वर्चस्व कायम था। क्या आज के मैच में भी यही देखने को मिलेगा? आई थिंक यू विल हैव टू गो प्रेस फॉर अ विक्ट्री अगेंस्ट कोरिया। कोरियंस आर वेरी फास्ट, दे आर बिल्ट इन सच ए, इफ यू लुक एट देम, शॉर्ट हाइट है उनका, बट फ्रंट बैक साइड वाइज मूवमेंट उनका बहुत वो है। क्लिनिकल हॉकी खेलते हैं, साइंटिफिक हॉकी खेलते हैं। बट इंडिया को भी अगर आप देखें बड़ा करीब से, दे आर नॉट प्लेइंग द ओल्ड ट्रेडिशनल हॉकी। टोटल हॉकी का कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट पोजिशनल प्ले एनीमोर, एंड दिस इज अ चेंज फ्रॉम यूरोपियन स्टाइल या अडेप्टेशन ऑफ वेरियस स्टाइल्स। और इतने कोचेस का, जैसे कि वी सॉ इन टोक्यो ग्राहम रीड, नाउ वी गॉट क्रेग फुलटन। सो एक नया कोच आएगा, ही विल हैव हिज न्यू आइडियाज, तो उसको अडेप्ट करना है और अडॉप्ट करना है, और इसको कैसे आप आगे ले जाएंगे वो देखना जरूरी है। डू नॉट फॉरगेट, अनलेस वी विन द गोल्ड इन एशियन गेम्स, पेरिस के लिए अगेन वील हैव टू गो टू द क्वालिफाइंग, व्हिच इज नॉट नीडेड। बुधवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आई थिंक वी विल बीट देम हॉलो। आई थिंक पाकिस्तान का हॉकी टीम जो है, जो पहले होता था, वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है। इन कंपैरिजन इंडिया हैव डन वेरी वेरी वेल इन रिसेंट ईयर्स। करण, भारतीय टीम में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे कि ताकि कंसिस्टेंट विनिंग के जो चांसेस है वो हमेशा बने रहें? आई थिंक जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैच में अगर आप पीक कर रहे हैं और दूसरा मैच में आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। यू हैव टू प्ले सर्टन डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रोफिशिएंसी एज वेल एज चांसेस ना मिस करें। आज की डेट में हॉकी इतनी तेज रफ्तार से खेली जा रही है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ 3 seconds और 5 seconds एवरीथिंग इज ओवर। हॉकी के अंदर जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं, 4 क्वार्टर्स के अंदर अब मैच होता है, क्या उससे रणनीति अलग बनाने में कुछ सहायता मिलती है, या इस गेम को पॉपुलर करने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए? पॉपुलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने जिक्र किया। हर स्पोर्ट को अगर आप देखें ओलंपिक स्तर पर, एवरीवेयर देयर इज अ चेंज बीइंग मेड, एवरीवन वांट्स टू मेक इट फास्टर। अगर आप देखेंगे बास्केटबॉल 3x3, 5x5, दे वांट टू शॉर्टन इट। अगर आप क्रिकेट का भी जिक्र करें, इट इज T20। सो हॉकी में फ्रॉम द अर्लियर फॉर्मेट, 4 quarters, that means the players are more fit. Players have to be more fit. वैसे ही जैसे हमने हॉकी, we changed from, grass to AstroTurf.
फिटनेस, पाँव कितना आपका मजबूत है, दीज आर फैक्टर्स विच कम इन टू प्ले। ये एक ब्रेकनेक स्पीड की तरह है, आप स्लो डाउन कर ही नहीं सकते कि सांस लो, नहीं। एंड इसमें रोटेशन पॉलिसी कोच कैसे उसको यूज करता है वो भी बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो द रोल ऑफ गोलकीपर, हाउ अलर्ट, वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन श्रीजेश बट वी नीड टू गेट द सेकेंड रन इन। तो कल के मैच में लगभग हमने सभी तरह की रणनीतियां अपनाई, सभी तरह की चुनौतियों का सामना किया और जीत की ओर आगे बढ़ गए। हॉकी के बाद अब आपको लिए चलते हैं सीधे क्रिकेट की दुनिया में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल गुयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 मैच में कल भारत को 2 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने हैं, सुनते हैं जागृति की रिपोर्ट। T20 के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ श्रृंखला में लगातार 2 मुकाबले गंवाए हैं। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। वेस्टइंडीज से लगातार 2 मैच हारने वाले वे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। 2 T20 मैचों के बाद तिलक वर्मा पहली 2 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जबकि निकोलस पूरन भारत के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पहले 2 T20 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। वे 2 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वर्मा ने 2 मैचों में 90 रन बनाए हैं, जबकि सूर्या के नाम 89 रन हैं। तिलक वर्मा ने मुकाबले में 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। वे भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में अर्धशतक जमाने वाले दूसरे युवा भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तिलक ने 20 साल 271 दिन की आयु में 50 जमाई है, जबकि रोहित ने 20 साल 143 दिन की आयु में ये कारनामा किया था। वहीं ईशान किशन सबसे धीमी गति से रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत के लिए अब जब कल तीसरा मैच होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा अगर आपको श्रृंखला बचानी है। हालांकि अभी हमने जो रिपोर्ट सुनी, कई तरह के रिकॉर्ड बने विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ इंडिया। कई सारे रिकॉर्ड बने बट ये अच्छे रिकॉर्ड नहीं है। आई मीन इफ यू लुक एट इवन हार्दिक पांड्या कैप्टनसी इन T20, उसके पहले आफ्टर रोहित शर्मा टुक अ ब्रेक, आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रेक बिकॉज उनका और विराट कोहली का समझ में ही नहीं आया कि वो गए क्यों वेस्ट इंडीज। तो द सीक्वेंस ऑफ लॉसेज हैज नॉट बीन गुड। पोस्ट मैच में जिक्र किया हार्दिक पांड्या ने कि एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस इज ऑन, बट मैं नहीं समझता कि एक्सपेरिमेंटेशन का ये मौका है। बेस्ट ऑफ 5 में दे ऑलरेडी अप 2-0। इसका मतलब ये है कि द प्रेशर इज ऑन यू, यू हैव टू विन 3 मैचेस इन अ रो। कल वेस्ट इंडीज में मैच है, इसके बाद टीम जाएगी फ्लोरिडा। जी, मतलब यूएस में 2 मैच बाकी है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर द 2 होस्ट कंट्रीज आर वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मेन इज व्हाट इज द कैप्टनसी स्ट्रेटेजी ऑफ हार्दिक पांड्या। ऑलरेडी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात टाइटंस के लिए जब वो कप्तानी करते हैं इन IPL, दैट इज डिफरेंट, वो देखने को नहीं मिला इस साल। एंड द लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी फैक्टर इज ऑल्सो मिसिंग। तिलक वर्मा का जरूर राज तिलक हुआ है, अर्धशतक लगाया है, आई थिंक ही शोड हिज टैलेंट, बट सर्टन बॉलिंग चेंजेस आर ऑल्सो नॉट इफेक्टिव। ईशान किशन, यस, डेफिनेटली हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगेन 150, 160, 170 भी नहीं बढ़ रहा। अगर आप देखेंगे कि T20 लास्ट ईयर जो खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, द स्कोर्स आर बिगर, तो विकेट्स आर स्लो इन वेस्ट इंडीज, दे आर नॉट द सेम लाइक बिफोर। कनन, दोनों ही मैच में पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में भारत के रन आए ही नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ईशान किशन, बहुत तेज बल्लेबाज है। हम अपने दूसरे ओपनर की बात करें, बहुत तेज रन बनाते हैं। ना तो शुभम गिल चल रहे हैं, ना ईशान किशन चल रहे हैं, सूर्य कुमार नहीं चल रहे हैं। द टॉप ऑर्डर इज अ फेलियर। बिल्कुल टॉप ऑर्डर फेलियर है। अगर आपने वनडे से देख के अब तक का, इफ यू हैव सीन द पैटर्न, आई थिंक देयर हैज बीन नो ब्लेजिंग फॉर्म फ्रॉम एनीवन। ये पावर प्ले जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज द बिग डिफरेंस। आई थिंक निकोलस पुरन, दो ही हैज बीन फाइन टुडे, अभी लेटेस्ट न्यूज हैज कम, बट ही शोड हाउ टू बैट। एंड आई थिंक द मेन थिंग इज इफ योर टॉप ऑर्डर इज नॉट क्लिकिंग, कम से कम आपके 2 बल्लेबाज श्योर शॉट, इफ दे गोइंग टू बी स्कोरिंग एटलीस्ट 50, इट मेक्स इट इजी। आपका ओपनिंग ऑर्डर भी नहीं चल रहा है, आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन से बैट्समैन को आज की डेट में जो बैटर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कहां डालना है। Someone is called as a pinch hitter, and Hardik Pandya himself has not shown the form as an all-rounder जो उम्मीद किया जाता है। ओके, हम लोगों ने बात कर रहे थे, संजू सैमसन की बात कर रहे थे। फर्स्ट मैच में संजू सैमसन को गलत पोजीशन पे खिलाया गया। देयर वाज अ चर्चा इन द
क्रिकेट बोर्ड की भाई उन्हें इस पोजीशन पे आना चाहिए। द नेक्स्ट मैच व्हाट हैपेंड विद संजू सैमसन? आई थिंक संजू सैमसन को काफी चांसेस मिल चुका है। अभी तक यही था कि संजू सैमसन को चांसेस नहीं मिल रहा है जी। आई थिंक दिस टूर ही हैज गॉट मैक्सिमम चांसेस, ही हैज नॉट ग्रैब्ड इट। ये ना बोलें कि वर्ल्ड कप जो होने वाला है इंडिया में ओडीआई फॉर्मेट, देयर इज अ बिग डिबेट ऑन हु इज गोइंग टू बी द बैटर एंड विकेट कीपर। ऋषभ पंत इज नॉट देयर, केएल राहुल इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड रिहैब। क्या ईशान किशन होंगे या संजू सैमसन होंगे या दोबारा केएल राहुल को ड्राफ्ट करेंगे? ये एक अच्छा मौका था फॉर संजू सैमसन टू ग्रैब इट, ही हैज नॉट डन इट। विश्व कप होने वाला है, भारतीय टीम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। डू यू थिंक एट द टाइम जबकि हम विश्व कप खेलेंगे क्या यही दोनों ओपनर नजर आएंगे या हमारे को फिर से रोहित शर्मा आएंगे? अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या अहमदाबाद में उसी डेट को मैच होगा, कलकत्ता में उसी डेट को मैच होगा। आई थिंक देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, बट एज रिगार्ड सिलेक्शन आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट बेस। समवन लाइक ब्रायन लारा बोल रहे हैं कि इंडिया 3 टीम उतार सकता है। यहाँ देखें कि ये टूर्नामेंट खत्म होगा, उसके बाद जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा होगा लगभग एक तीसरी टीम वहां पे होगी इन एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में मेंस टीम वुमेन्स टीम बोथ आर गोइंग टू बी देयर। आई थिंक विल हैव द बेस्ट प्लेयर्स, बट मेन यही है कि क्या आपके प्लेयर्स क्लिक करेंगे। 2011 के बाद 12 साल के गैप के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, और जब 2016 में T20 यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ, दैट टाइम ऑल्सो वी डिड नॉट डू वेल। करण, बहुत संक्षेप में 2 प्लेयरों पे मेरी नजर थी, एक तिलक वर्मा और दूसरे मुकेश, क्या कहेंगे दोनों के बारे में? I think both are outstanding talent, but Tilak Verma has obviously taken the chance. जहां तक मुकेश कुमार का सवाल है, जी, I don't think he's going to make the cut for the World Cup. There are already enough RAC quota players waiting there. उधर ऑस्ट्रेलिया ने 2 महीने बाद शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए 18 संभावित खिलाड़ियों को चुन लिया है। संभावितों में सबसे चौंकाने वाला नाम है अनकैप्ड लेग स्पिनर तनवीर संघा और अनुभवहीन ऑलराउंडर एरॉन हार्डी। वहीं टेस्ट टीम के स्टार मार्शन लाबुशेन को भी टीम में जगह नहीं मिलती है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए 18 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी पैट कमिंस के पास ही रहेगी, हालांकि कमिंस अभी चोटिल हैं। लाबुशेन को टीम में जगह नहीं मिली है। अनुभवहीन हार्डी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। वे मीडियम फास्ट बॉलर हैं। उन्हें टीम में मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन, मार्क स्टोइनिस और सीन एबॉट के साथ संभावितों में शामिल किया गया है। यही टीम वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका और भारत के दौरे पर भी रहेगी। कमिंस दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 सीरीज में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वनडे सीरीज से पहले टीम से जुड़ जाएंगे। विश्व कप 5 अक्टूबर से भारत में होना है। वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले सभी देशों को 28 सितंबर तक फाइनल लिस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देना है। ऑस्ट्रेलिया टीम में पैट कमिंस, सीन एबॉट, एस्टन एगर, एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, एरॉन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर संघा, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्क स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम जंपा को शामिल किया गया है। दीपाली पांडे, स्पोर्ट्स स्कैन। क्रिकेट के बाद अब फुटबॉल का रुख करते हैं। महिला विश्व कप के लिए आपको बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 2-0 से पराजित किया। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में इंग्लैंड ने पेनल्टी शूटआउट में नाइजीरिया को 4-2 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में अब सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा चैंपियन अमेरिका को वो हरा चुका है। डेफिनेटली आई थिंक इंग्लैंड मेंस टीम जो नहीं कर पाता है वर्ल्ड कप फुटबॉल में, वो वुमेन्स टीम कर रहा है। आई थिंक इट जस्ट गोज टू शो हाउ स्ट्रांग दे आर। बट आई एम ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो फुटबॉल होता है, दे हैव समथिंग कॉल्ड ग्रैंड रूल्स फुटबॉल। ये ग्रैंड रूल्स फुटबॉल और जो नॉर्मल फुटबॉल और जो अमेरिका में होता है NFL, बहुत इनमें फर्क है। बट एज होस्ट नेशन टू डू सो वेल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। कनन, अभी सिर्फ क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हुए हैं, कहना बहुत मुश्किल है। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टीमों को देखे, उनके खिलाड़ियों को देखे, कौन सी टीम फाइनल मुकाबले खेलेगी? आई थिंक इंग्लैंड इज गोइंग टू बी एन ऑब्वियस। और उसके साथ आई डोंट नो, दैट इज योर चॉइस नाउ। ओके कनन, वक्त बहुत कम है। बहुत सारी खबरों पर आपसे चर्चा करनी थी, लेकिन आज के इस अंक में बस इतना ही। तमाम खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।